राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह आप सभी लोग अपने घर में करेंगे। पर तुलसी विवाह की सही विधि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ और मंगल कार्य होना भी शुरू हो जाते हैं और तुलसी विवाह आप देवउठनी एकादशी के दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन कर सकते हैं, पर सबसे विशेष देवउठनी एकादशी का ही दिन माना जाता है। भक्तों, यह सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान चुने जहां पर आप तुलसी विवाह करेंगे और उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। मेरे प्रिय भक्तों, अब वहां पर एक चौकी रख लें और तुलसी जी का जो पौधा आपके घर में है उसे भी वहां पर लाकर रखें और वहां पर एक रंगोली भी याद से बना लें। इसके बाद तुलसी जी के पास में आपको शालिग्राम भगवान होते हैं, पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भी विराजित कर ले। अन्यथा आप एक विष्णु जी की कोई फोटो या तस्वीर लेकर उसे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रख ले। महाराज, अब थोड़े से सफेद तिल का आसान देकर आप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल आप डाल देना और ऊपर से आम के पत्ते सजाकर नारियल रख देना। इसके बाद आप लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर आपकी पूजन की तैयारी पूरी हो जाती है और अब हम लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं, तो हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। मेरे प्रिय भक्तों, अब सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर हम सभी भगवानों पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे शुद्धिकरण के लिए। इसके बाद आप एक देसी गाय का घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देंगे। अब सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन करेंगे, जिसमें आप उन्हें रौली, कुमकुम से तिलक और जानेऊ और वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को फूल और भोग भी आप समर्पित कर देना। उसके बाद आप कलश की भी पूजन कर देना। महाराज, अब हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे और थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर सबसे पहले 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद में यही हल्दी तुलसी जी को हम 5 पर वापस से लगाएंगे। यहाँ पर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। भक्तों, इसके बाद हम लोग मेहंदी की रस्म करेंगे। उसके लिए भी आप थोड़ी सी मेहंदी घोलकर या कोण लेकर 5 बार शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे और फिर यही मेहंदी तुलसी जी को हम 5 बार लगाएंगे। भक्तों, इसके बाद में हम शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को रौली कुंकू से तिलक करेंगे। अब थोड़ी सी सफेद तिल शालिग्राम जी और तुलसी जी को हम चढ़ा देंगे और इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि देवउठनी एकादशी का दिन रहेगा। भक्तों, जब शालिग्राम जी को जाने और कलवा आप चढ़ाएं और तुलसी जी को चुनरी उठाएं। महाराज, अब हम वरमाला की रस्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसी जी को एक फूलों की माला छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इसके बाद दूसरी माला शालिग्राम भगवान को छुआकर तुलसी जी को आप पहना देंगे। अब आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह चढ़ाएं। अब हम लोग गठजोड़े की रस्म करेंगे। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना होगा। आप इस पीले कपड़े में सुपारी और सिक्का रख सकते हैं और ये कपड़ा आप शालिग्राम जी को उड़ाकर तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देना। भक्तों, इसके बाद हम फेरे की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई पुरुष शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकता है, अन्यथा आप एक नारियल लें और उसे शालिग्राम और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा दें और आप जैसे भी फेरे कराते हैं वह 7 फेरे आप लोग करा लें। मेरे प्रिय भक्तों, इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए एक सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी में समर्पित करना है और बाद में यह सिक्का तुलसी के गमले में ही आप रख दें। अब हम लोग कन्यादान की रस्म करेंगे। इसके लिए हम अपने पास में कुछ पैसे रखेंगे, फूल और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कर रहे हैं और यह पैसे शालिग्राम भगवान के पास में आप रख देंगे। इसी के साथ में देवउठानी एकादशी के दिन पूजा में गन्ने जरूर चढ़ाए जाते हैं या गन्ने की झोपड़ी जैसी जरूर बनाई जाती है। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी आप दान में देना चाहते हैं, जैसे साड़ी,
कपड़े, बर्तन दान कर देना है। भक्तों, इसके बाद में हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी जी जरूर रखें। इसके बाद में इस दिन फल भी आप जरूर चढ़ाएं, उसमें सिंघाड़े जरूर होने चाहिए। उसके बाद आप 1 लोटा जल भगवान के पास में रख देंगे और उसके बाद में आप तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे और हाथ में तिल और फूल लेकर ही कथा सुनेंगे। फिर यह तिल और फूल आप लोग जल की लोटे में चढ़ा देंगे। महाराज, इसके बाद में हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहे तो 1, 5, 7, 11 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और फिर अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप अलग से कपूर जलाकर या दिया जलाकर गणेश जी, शालिग्राम और तुलसी जी की आरती कर सकते हैं और सभी भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। आरती होने के बाद लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा स्थल पर वार देंगे। पूजा में चढ़ाई गई चीजों का प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और यह चौकी हम अगले दिन उठाते हैं। भक्तों, कलश का जल आप अपने पूरे घर में छिड़क देंगे या किसी पेड़ में डाल देंगे। इसके बाद में तुलसी जी और शालिग्राम जी को चढ़ाए गए सामान का आप सभी का दान करेंगे। यह दान आप किसी पंडित जी को कर सकते हैं या किसी तरह के जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। भक्तों, जिसके बाद में अगर शालिग्राम जी आपके ही थे तो आपके ही घर में शालिग्राम जी और तुलसी जी रह जाएंगे। अगर किसी दूसरे के आप लाए थे तो जिसके शालिग्राम जी थे उन्हीं के यहाँ पर आपको तुलसी जी भी देनी पड़ेगी। तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में तुलसी